रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार रामलीला का मंचन हाईटेक होता जा रहा है। दिल्ली में लगातार 15-20 साल रामलीला का मंचन कवर करने के बाद लाल किले का रामलीला, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, रामलीला मैदान के रामलीला और लाल किले मैदान में 3 रामलीला, लवकुश रामलीला कमेटी, श्री रामलीला कमेटी, ये लोग सदियों से एक वैभवता, संपन्नता का परिचय देते आए हैं। रामलीला कमेटी के माध्यम से, रामलीला मंचन के माध्यम से एक शक्ति प्रदर्शन का बड़ा केंद्र रामलीला मंच को माना जाता है। शहर के सभी दिग्गज लोग रामलीला मंच पर रामलीला की वैभवता प्रदान करने के लिए रहते हैं और प्रतिस्पर्धा रहती है कि कौन सा रामलीला दिल्ली और मेरठ में टॉप पे रहा। कुछ इसी प्रतिस्पर्धा के बीच रामलीलाएं हाईटेक होती चली गईं, कलाकार भी हाईटेक होते चले गए। साउंड सिस्टम इतना बढ़िया हुआ कि आपको अंदर तक के सिहरन पैदा कर देने, रोंगटे खड़े कर देने वाले, जब राम रावण का युद्ध होता है, जब माँ सीता कहती है बचाओ बचाओ, सही तमाम ऐसे डायलॉग हैं जो आपको जीवंत कर देते हैं। आखिर रामलीलाएं जो हजारों सालों से चली आ रही हैं, 200, 400, 5 सालों से जिस तरीके से रामलीला चली आ रही हैं, हाईटेक हर साल कुछ न कुछ उसमें नयापन आता है। इसके पीछे की वजह क्या है? अरबों खरबों के बीच देश में रामलीला मंचन का बजट चल जाता रहा है और चला जाता है। अमूमन अगर माने दिल्ली के रामलीला के अगर 10 टॉप रामलीला जो मैं कवर करता, द्वारका रामलीला और लाल किला पे 3 रामलीला, श्री रामलीला कमेटी, रामलीला मैदान की रामलीला कमेटी और पूर्वी दिल्ली में आईपीएक्स में इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी, तो कम से कम रामलीलाएं हनक का परिचायक अब बच्चों को जोड़े रखने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरीके से हमने कहा कि दिल्ली में तमाम रामलीलाएं, चाहे आईपीएक्स के रामलीला हो, चाहे लाल किला का रामलीला हो, सभी अरबों खरबों में रामलीलाएं के मंचन और सारा जो व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं पहुंच जाती हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यह है कि आजकल के बच्चे हाईटेक हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप वाले हैं। उनको रामलीला से कैसे जोड़ा जाए, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रामलीला मंचन भी हाईटेक होता चला गया समय के हिसाब से और बच्चे जुड़ते चले गए, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम बच्चों को अट्रैक्ट करता है। मैं जिम खाना रामलीला मेरठ में गया, वहाँ जिस तरीके से पत्थर तैरते हुए लाइव टेलीकास्ट, हनुमान जी के उड़ते हुए, ये सभी पहलू आज बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से रामलीला में 2 साल के बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चे वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे थे, जनरली अमूमन बीच में देखने को नहीं मिल रहा था। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरठ शहर के दिग्गज समाजसेवी रामलीला आयोजन समिति और रामलीला मंचन को देखने के एक लंबा अनुभव, दशकों के अनुभव समेटने वाले और जिम खाना श्री रामलीला कमेटी मेरठ शहर के मीडिया प्रभारी विपुल सिंगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम जानते हैं कि रामलीलाएं हाईटेक हो रही हैं। क्या यही वजह है बच्चे जुड़ रहे हैं म्यूजिक सिस्टम को लेकर, म्यूजिक में चमक को लेकर, रावण में कई तरह की जो आतिशबाजी है उसके बदलाव को लेकर? क्या सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार विभूति जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद लोगों तक धर्म लाभ पहुंचाने के लिए, आपका लोगों को कनेक्ट करने के लिए। रामलीला से जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दुनिया में रहते हैं, तो आपके माध्यम से उन तक ये इलेक्ट्रॉनिक हमारी दुनिया पहुंच जाती है। खाना रामलीला में जहाँ मीडिया प्रभारी, वहाँ मैं गया, देखा कि 2 साल के बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चे, बिल्कुल एक भी बच्चा रोता हुआ नहीं दिखा। और जिस तरीके से आपने हाईटेक रामलीला का आयोजन किया है, क्या हाईटेक रामलीलाएं आज देश में बच्चों को धर्म संस्कृति से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं? बहुत बड़ी भूमिका है हाईटेक करने की। बच्चे जब देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको ग्राफिक्स के लिए यहाँ पे बॉम्बे से टीम बुलाई गई है, जो हाईटेक लोग हैं, जो ग्राफिक्स को देख रहे हैं यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह प्रसारण को, और उसको हाईटेक करने के लिए, चाहे वो तैरते हुए पत्थर आपने देखे, समुद्र, ऐसा लगता है हम समुद्र किनारे पर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार मेघनाथ की मैजिकल ट्रिक्स उनको दिखाया जाता है वहाँ पर, वे सारी चीज़ें हमें जोड़ने का काम करती हैं। ऐसी जगह जहां पर माँ अपने बेटे को गोद में लेकर के रामलीला दिखाने का काम कर रही हो, बाप अपने बेटे को कंधे पर बिठा करके रावण को जलते हुए दिखा रहा हो, युद्ध को दिखा रहा हो, ऐसा मंचन आपको शायद ही कहीं आजकल देखने को मिलेगा। आप किसी मॉल में जाएंगे तो किसी माँ किसी बच्चे को कोई चीज़ बहुत उत्सुकता के साथ दिखा रही हो, ऐसा नहीं होगा। बाप बच्चे को अपने कंधे पर बिठा करके कुछ ज्ञान देने का काम कर रहा हो, ऐसा नहीं मिलेगा। यह चीज़ केवल और केवल आपको जिमखाना मैदान या कहिए किसी भी रामलीला में देखने को मिलेगी। उन बच्चों का कनेक्ट बनाए रखने के लिए उनके पेरेंट्स, उन्हें भी हम बच्चे ही मानते हैं, क्योंकि लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद शादी तक वे विमुख रहते हैं इन सब चीज़ों से, तो उन्हें भी हम बच्चे की दृष्टि से ही देखते हैं। जब उन्हें हम हाईटेक रामलीला दिखाते हैं तो जो चीज़ें वे अपने कंप्यूटर पर देखना चाहते हैं वो चीज़ें उन तक परोसने का हम काम करते हैं, जिससे वे हमारे साथ जुड़े रहते हैं और धर्म लाभ लेते हैं। बिल्कुल, ये हाईटेक रामलीला में म्यूजिक सिस्टम की बड़ी भूमिका होती है और 1 से 1 करोड़ों के म्यूजिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं।
सीता माँ सीता जब उनका उनका जब हरण होता है तो चिल्लाती हैं बचाओ बचाओ जय श्री राम, या जो भी भगवान बुलाती हैं, राम लक्ष्मण के संवाद, गुस्से वाला लक्ष्मण के संवाद, रावण के संवाद को लेकर बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस रावण को ही देखने रामलीला में जो मंचन होता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर बच्चों को जोड़ने में ये साउंड सिस्टम की बड़ी भूमिका। जिस प्रकार आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति के अंदर आता है बड़ा म्यूजिक सिस्टम, वही सारे म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर लगाए जाते हैं। अगर आप आंख बंद करके भी देख रहा है, कोई दृष्टिहीन हमारे बीच बैठा हुआ भी अगर इस मंचन को देख रहा होता है तो वह उनके वाक्यों से और उस म्यूजिक की आवाज से पूरे को अपने आंखों के सामने उस दृष्टि को ले आता है। हम चाहते हैं कि म्यूजिक और जो हमारे बोल हैं उनसे ही पूरा दृश्य हमारे दिमाग में बन जाए। ऐसा ही नहीं कि केवल वह आंखों से देख रहा है, जिस टाइम वो आंखों से नहीं भी देख रहा है तब भी वह दृश्य उसके मन में बस जाए। वही हमारी खूबी होती है उस आवाज की, उस साउंड सिस्टम की, कि हम उस दृश्य को बना पाए आवाज के माध्यम से। बिल्कुल सर, हाईटेक रामलीलाएं का बजट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है शहर में हिंदू धर्म संस्कृति और रामलीला को जिंदा रखने के लिए आप जैसे जो भामाशाह हैं, जो पुरोधा हैं, जो तमाम लोग शख्सियत जो संपन्न लोग हैं वो आगे आते हैं। ये भी अपने आप में आज के समय में बड़ी बात आप मानते हैं? बहुत बड़ी बात है। पर रोकूंगा, रामलीला का मंचन करोड़ों में चला जाता है। बहुत बड़ी बात है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी दानकर्ताओं का जिन्होंने, कितने लोग तो रसीद तक कहते हैं कि अपने पास ही रख लीजिएगा, और रसीद लेते हैं तो उसके बाद वे नहीं चाहते उनका नाम भी कहीं लिखा जाए। वे केवल इतना चाहते हैं कि यह मंचन लगातार जारी रहे, और जिस प्रकार से भाव उनके अंदर संस्कार बने हुए हैं उसी प्रकार के संस्कार वे मेरठ की प्रत्येक जनता को, प्रत्येक बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उन तक इस मंचन को पहुंचाना चाहते हैं। और वो लाखों रुपए का चंदा बिना कहीं नाम छपवाए, बिना कहीं स्टेज पर आए, लोग कहते हैं कि स्टेज पर आने के लिए करते हैं, मैं बताता हूं कि आधे से ज्यादा वह लोग हैं जो ना मंच पर आते हैं और जो अपना ना कार्ड के ऊपर कहीं नाम आने देते हैं और चाहते हैं कि मंचन घर घर तक पहुंचे। बिल्कुल, ऐसे काफ़ी गुप्त दान करने वाले लोग हैं जो रामलीला को, धर्म संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। काफ़ी ऐसे जगहों पे मैं भी जाता हूँ, मंदिर के निर्माण में लाखों रुपए दान कर देते हैं, लेकिन कहीं शिलापट पे नाम नहीं लिखवाते। रामलीला मंचन पे, रामलीला के स्टेज पर उन तमाम लोगों का सम्मान किया जाता है जो दानदाता होते हैं या किसी न किसी रामलीला को सहयोग करते हैं, लेकिन तमाम आधे लोग हैं जो मंच पर आकर सम्मान भी नहीं लेते, उनकी प्रेरणा बनी रहती है। सर, आखिरी सवाल आपसे, हाईटेक रामलीलाओं को जिंदा रखने के लिए नवीनतम जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राफिक्स का आप देखिए कि इस बार हम बॉम्बे तक पहुंचे लेटेस्ट चीज़ें लाने के लिए। हमें लगा कि वही दुनिया है जो पूरी दुनिया को अपने पास अट्रैक्ट करने का काम कर रही है, तो उन्हीं लोगों को हम बॉम्बे से लेकर के लाएं और सोचते हैं कि भविष्य में और बड़े कलाकार और अच्छा इसको कर सके कि कोई भी चीज़ हमसे बेहतर दुनिया में ना दिखे। ऐसा हमारे कोशिश जारी रहेगी। आप लोगों की कोशिश संपन्न होगी, तभी सफलीभूत होगी जब हमारा नौनिहाल रामलीला से खुद को जोड़ लेगा। बिल्कुल अपने आप को जोड़ेगा, जब तक वह बाप के कंधे पर बैठ करके रामलीला देखेगा, जब तक यह जिंदा रहेगा। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जब बाप का जूता बेटे को आ जाए तो दोस्त मानते हैं। तो जब तक बाप के कंधे पर बेटा बैठ कर रामलीला देखेगा, और ये बोलते समय मेरे शरीर में सिहरन हो रही है क्योंकि मैं धर्म संस्कृति का व्यक्ति हूँ, जब तक माँ के गोद में 2 साल का नौनिहाल पिन ड्रॉप साइलेंस में वहाँ भी जाके वो चुप हो जाता है हाईटेक रामलीला को देखकर, तो वाकई विपुल सिंघल जी की बात सार्थक है कि जब तक बाप के कंधे पर बेटा बैठ कर रामलीला देखेगा, और ये बोलते समय मेरे शरीर में सिहरन हो रही है क्योंकि मैं धर्म संस्कृति का व्यक्ति हूँ, जब तक माँ के गोद में 2 साल का नौनिहाल पिन ड्रॉप साइलेंस में वहाँ भी जाके वो चुप हो जाता है हाईटेक रामलीला को देखकर, तो वाकई विपुल सिंघल जी की बात सार्थक है कि जब तक बाप के कंधे पर बैठकर बेटा रामलीला देखेगा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में धर्म संस्कृति का नए पौध को तैयार करने में रामलीला एक अमिट योगदान करता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाप के कंधे पर बेटा तभी बैठेगा जब आप और हम जैसे बाप अपने बेटे को कंधे पर बैठाने की मादा रखते हों, तभी धर्म संस्कृति एक चैन से दूसरे चैन और एक दूसरे चैन से तीसरे चैन, क्योंकि मृत्यु सत्य है, तो दादा परदादा और पोता और उसके जो वंशानुगत वृद्धि है वो जारी रहेगी तभी जब आप अपने संस्कार अपने बेटे को और बेटा अपने बेटे को देता चला जाएगा। जब आप कंधे पर बैठाएंगे तो आपका बेटा भी अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर रामलीला दिखाएगा, तभी भारत महान बनेगा। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।